दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगस्त का जो महीना है वो आप सभी जातकों के लिए राशि के अनुसार किस प्रकार का जाने वाला है या किस प्रकार की स्थिति आप लोगों के जीवन में बनने वाली है। चाहे वो स्थिति अच्छी हो या कुछ चैलेंजिंग हो, हम उसको विस्तार से जानने की कोशिश इस वीडियो में जरूर करेंगे। 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो अगस्त का महीना है 2021 की अगर बात करते हैं वर्ष, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए ये है कि 15 अगस्त जिस दिन हमें आजादी मिली थी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए माना जाता है, हम सभी भारतवासियों के लिए माना जाता है। तो एक तो उसकी शुरुआत। दूसरा चीज क्या है, देखिए अगर देखा जाए रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्योहार है जो हमारे अगर देखा जाए जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी दिन एक कह लीजिए कि एक भाई अपनी बहन से अपने हाथ के ऊपर कलाई के ऊपर राखी बंधवाता है और वो ये सोचता है कि मैंने जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करनी है, उसके जीवन को में कोई भी परेशानियां हो उनको मैंने ठीक करना है, या कह लीजिए कि हर कदम पे अपनी बहन का साथ देना है। और बहन भी अपने भाई की लंबी आयु की भी ईश्वर से प्रार्थना करती है और ईश्वर से वो ये कहती है कि सारी उम्र मेरे भाई का साथ मेरे साथ रहे और मैं ताकि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकूं। तो ये जो त्योहार है 22 अगस्त को कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो देखिए ये भी एक त्योहार अगस्त के महीने में आ रहा है। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण का जन्म यानी कि जन्माष्टमी। 30 अगस्त को जन्माष्टमी का भी एक कह लीजिए विशेष तौर पे शुभ योग बन रहा है और कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए अगर देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उस दिन हुआ था और कह लीजिए तब से ही सभी दुष्टों का, पापियों का नाश होना शुरू हो गया था। जैसा कि आप भगवान कृष्ण और कंस की कथा के बारे में भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कथाएं भी भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन विशेष तौर पे हिंदू शास्त्र में ये दिन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है और इसमें जीवन में देखिए जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का अंत किया, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं या जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं, तो सभी दुखों का, सभी कष्टों का नाश हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए मैं बता रहा था कि अगस्त की शुरुआत तो वैसे ही देखिए कितनी अच्छी चीजों के साथ हो रही है कहीं ना कहीं। तो अब हम शुरुआत करेंगे 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में कि कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना उनके लिए। तो अगर देखा जाए कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही बेहतरीन महीना साबित होने वाला है। जो भी उतार चढ़ाव आप बहुत समय से फेस कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब दूर हो जाएंगे। मतलब देखिए अगर नौकरी के लिए, लाभ के लिए, पैसे के लिए देखा जाए तो जो अगस्त का महीना आपके लिए बन के आ रहा है वो विशेष तौर पे लाभकारी महीना है। मतलब आप ये कह सकते हैं अगर आप बहुत समय से नौकरी सर्च कर रहे थे कर्क राशि के जातक, या बहुत समय से कह लीजिए जो उतार चढ़ाव आपके जीवन के अंदर आ रहे थे कि जॉब में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, या आप जहां पे करेंटली जॉब कर रहे थे वहां पे अगर आप कुछ उतार चढ़ाव फेस कर रहे थे, तो उसमें विशेष तौर से आपको लाभ मिलेगा। मतलब जो खराब परिस्थितियां चल रही थी, जो कंडीशंस चल रही थी, वो कहीं ना कहीं दूर होंगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए एक विशेष तौर पे लाभ और मिल सकता है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका बिजनेस अगर बहुत टाइम से मान लीजिए कर रहे थे, बीच में जो पेंडेमिक की सिचुएशन थी, अगर स्थिति रुक गई थी, तो कहीं ना कहीं ये जो अगस्त का महीना है आपको विशेष तौर पे लाभ दे सकता है, उस चीज की दोबारा से स्टार्टिंग करा सकता है। अब दूसरी बात करते हैं कहीं ना कहीं बिजनेस की हो गई। पार्टनरशिप में आप काम कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर आपको पार्टनरशिप में काम करना है तो कोशिश यही करिएगा कि जो लोग जुलाई अगस्त के मंथ के बॉर्न है या फिर अगर कह लीजिए अप्रैल के मंथ के बॉर्न है, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप में जाइए, वो कहीं ना कहीं विशेष तौर पे आपको लाभ देगा। और साथ ही साथ देखिए अगर हम बात करते हैं एजुकेशन के सेक्टर में जो बच्चे हैं उनके लिए अगर देखा जाए कहीं ना कहीं कर्क राशि के जो जातक है, अगर आप देखिए पब्लिक रिलेशन वाले किसी भी वर्क में है, कोई ऐसी एजुकेशन ले रहे हैं या पब्लिक रिलेशन का कुछ ऐसे वर्क में है, तो आपके लिए विशेष तौर पे लाभकारी रहेगा। महिलाओं के लिए मैं कहूंगा जो अपना पार्लर का, ब्यूटी का काम करती हैं, उनके लिए भी विशेष तौर पे
लाभकारी समय ये नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं बात करते हैं लव फैक्टर को, अगर देखा जाए प्रपोज कर दीजिए, यही समय है जिसमें आपको हाँ सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम से जो आपका मन एक कह लीजिए बेताब हो रहा था कि आपको हाँ सुनने को नहीं मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं यही समय है प्रपोज करने का। आपको आंसर यस में ही मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप रिश्ते के लिए देख रहे थे बहुत समय से, जैसे लड़कियां लड़का देख रही थी या लड़के लड़की देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं विशेष तौर पे इस महीने के अंदर आपका रिश्ता फाइनल हो जाएगा। तो देखिए रिश्ता फाइनल हो जाएगा, इससे अच्छी और कोई परिस्थिति हो ही नहीं सकती। जो भी उतार चढ़ाव थे वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मिसअंडरस्टैंडिंग, पति पत्नी की मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो विशेष तौर पे अगस्त के महीने में कर्क राशि के जातकों के लिए देखिए कितनी शुभ चीजें बन रही है। ट्रैवलिंग आपकी है, सी ट्रैवल विशेष तौर पे नजर आ रहा है। लॉन्ग जर्नीज बहुत आपकी होनी है और कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन और फायदेमंद जर्नीज आपके लिए होने वाली है ये, क्योंकि जो स्थिति ग्रहों की बन रही है वो विशेष तौर पे इस प्रकार की कंडीशन को बना रही है कि कहीं ना कहीं आपके जो उतार चढ़ाव थे वो खत्म होने वाले हैं। और विदेश के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो विशेष तौर पे आपको इसमें लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ देखिए जो लोग संतान प्लान करना चाहते हैं तो अगस्त के महीने में कर सकते हैं। अगस्त का जो सेकंड वीक है बेसिकली तब से चीजें ज्यादा और बेटर होंगी। अगर आप संतान प्लान करते हैं तो विशेष तौर पे उसके भी शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज है जिनको आप करके अपने आप को लाभकारी बना सकते हैं। भगवान शंकर की आराधना जरूर करिएगा, उससे विशेष तौर पे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि के वो लॉर्ड है। दो मुखी रुद्राक्ष आप धारण करिए। ओम नमः शिवाय का ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमा से नमा मंत्र का जाप करिए, उससे आपको विशेष तौर पे लाभ मिलेगा। अंक 2, अंक 7 और अंक 4 का प्रयोग आपको करना चाहिए, उससे भी विशेष तौर पे आपको लाभ मिलेगा। भाग्य जो आपका साथ नहीं दे रहा वो साथ देना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, सफेद रंग का इस्तेमाल करिए, पीले रंग का इस्तेमाल करिए या लाल रंग का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए डार्क कलर को कभी कभी इस्तेमाल करिए। व्हाइट कलर या क्रीम कलर को जितना आप फॉलो करेंगे उतना आपका भाग्य साथ देगा या आप उतना कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ब्लैक कलर को विशेष तौर पर अवॉइड करना है, शनि का रंग है, वो कहीं ना कहीं बाधाओं को बढ़ाएगा, ऑब्स्टेकल्स को बढ़ाएगा। और जो अंक मैंने बताए उनको विशेष तौर पर प्रयोग करिए। तो ये छोटी सी रेमेडीज अगर कर्क राशि के जातक करते हैं तो यकीन मानिए उनको लाभ मिलेगा। उनके जीवन में जो भी परिस्थितियां खराब चल रही थी वो कहीं ना कहीं दूर होंगी। तो ये जानकारी थी कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने की। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों के ऊपर। तो दर्शकों, अब जाने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, या फिर कह लीजिए कि जितने ज्यादा आपके लाइक मिलेंगे उतना ही मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा, हमारा एस्ट्रो योगी टीम का भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। और इसी तरीके से हर महीने की, हर साल की हम आपको वीडियोस देते रहेंगे और आपको आपकी राशि के अनुसार जानकारी देते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जो जानकारी थी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित जानकारी थी। अगर आप चाहते हैं कि कुंडली को विस्तार से दिखाना तो एस्ट्रो योगी ऐप के माध्यम से आप मुझसे आचार्य सार्थक से या किसी और अन्य आचार्य से भी संपर्क कर सकते हैं। अब ना केवल आप कॉल के जरिए, आप चैट के जरिए भी और अब बुकिंग सेशन के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना स्लॉट बुक करा के मन चाहे दिन पे आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस अच्छी लगी और आपसे जो मैंने एक कह लीजिए प्रार्थना की है उसको भी आप स्वीकार करेंगे और हमें इसी तरीके से अपना प्यार, अपना स्नेह बांटते जाएंगे। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा आपका जीवन बेहतर हो, आपके जीवन में खुशियां आए, जो भी नेगेटिविटी, जो भी बाधाएं हैं वो सब आपके जीवन से निकल जाए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और वीडियोस पे और टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.